हमारे सिर के अंदर, मतलब ये जो है करीब 1.5 किलो की एक मशीन है, बहुत ही पेचीदा, हमारा मस्तिष्क। हाँ, और ये हड्डियों के एक मजबूत खोल, क्रेनियम, उसके अंदर सुरक्षित रहता है। और वो झिल्लियां भी तो होती है ना, मेनिंजस, 3 परतें। बिल्कुल, मेनिंजस कहते हैं उन्हें। वो एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर हैं, कुशनिंग देती हैं। तो आज हम इसी कमाल की चीज को, मतलब मस्तिष्क की बनावट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर। हाँ, और इसे समझने का एक अच्छा तरीका है कि इसके मुख्य हिस्सों को देखें। जानकारी यही बताती है कि मोटे तौर पर 3 हिस्से हैं। 3 हिस्से? कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क यानी कि फोरब्रेन, फिर मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन, और पश्च मस्तिष्क मतलब हिंड ब्रेन। हर हिस्से का अपना अलग स्पेसिफिक काम है। अच्छा, तो अग्र मस्तिष्क से शुरू करें। फोरब्रेन, ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है शायद। मस्तिष्क, जिसे सेरिब्रम कहते हैं, ये अकेले ही पूरे दिमाग का लगभग 2/3 हिस्सा है। 2/3? मतलब ज्यादातर काम यही होता होगा, जैसे सोचना, याद रखना। बिल्कुल, हमारी बुद्धि, हमारी चेतना, याददाश्त, इच्छा शक्ति और वो सारी हरकतें जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, जैसे हाथ हिलाना, चलना, वो सब यहीं से कंट्रोल होता है। अच्छा। और ये 2 हिस्सों में बटा होता है, दायां और बायां गोलार्ध, हेमिस्फीयर जिसे कहते हैं। तो जो हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, जो हमारी पहचान है, वो काफी हद तक इसी सेरेब्रम से जुड़ी है। और जो हम देखते सुनते हैं, वो जानकारी, हाँ, ज्ञानेंद्रियों से, मतलब सेंस ऑर्गन से जो भी जानकारी आती है, उसका विश्लेषण, उसका मतलब निकालना, वो काम भी यही होता है। ये हाई लेवल थिंकिंग का सेंटर है। और अग्र मस्तिष्क में सेरेब्रम के अलावा भी कुछ है। हाँ, इसी में एक और हिस्सा है थोड़ा अंदर की तरफ, डायनसेफेलॉन। इसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस आते हैं। हाइपोथैलेमस तो बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, हाइपोथैलेमस, इसके बारे में सुना है। ये भूख प्यास कंट्रोल करता है ना? और भी बहुत कुछ। बहुत कुछ। सोचिए, ये शरीर का एक तरह का इंटरनल कंट्रोल रूम है। इसे पता होता है कि शरीर को कब खाने की जरूरत है, कब पानी की। ये शरीर का तापमान भी मेंटेन रखता है। तापमान भी? हाँ, और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो गहरी भावनाएं हैं, प्यार, गुस्सा, डर, खुशी, वो भी यहीं से रेगुलेट होती हैं। नींद, थकान का एहसास, अरे वाह। और पसीना आना, वो भी। जी हाँ, पसीना आना। और ये पिट्यूटरी ग्रंथि को भी कंट्रोल करता है, जो हार्मोन्स रिलीज करती है। तो एक तरह से ये शरीर के अंदरूनी माहौल को स्थिर बनाए रखने का काम करता है। कमाल है, इतना छोटा सा हिस्सा और इतनी सारी जिम्मेदारियां। हाँ, अच्छा, हाँ। अब आते हैं मध्य मस्तिष्क पर, मिड ब्रेन। ये तो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में है। तो क्या ये सिर्फ कनेक्शन का काम करता है? कनेक्शन तो है ही, ये एक जरूरी रिले स्टेशन है, सूचनाओं को आगे पीछे पहुंचाने वाला। लेकिन इसका अपना काम भी है, खासतौर पर देखने और सुनने की क्रियाओं से जुड़ा है। देखने और सुनने से कैसे? इसमें एक संरचना होती है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये आंखों और कानों से आने वाली शुरुआती सिग्नल्स को प्रोसेस करने में मदद करती है। मतलब कुछ हद तक ये हमारी अलर्टनेस कि किसी आवाज या नज़ारे पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं, उससे भी जुड़ा है। समझ गई। तो ये सिर्फ एक पुल नहीं है, खुद भी एक्टिव है। ठीक है। अब आखिर में पश्च मस्तिष्क यानी हाइंड ब्रेन, इसमें क्या क्या आता है? इसमें 3 मुख्य भाग हैं, अनुमस्तिष्क यानी सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरेबेलम, ये भी काफी बड़ा होता है शायद? हाँ, ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है, प्रमस्तिष्क के बाद। और इसका मेन काम है बॉडी का बैलेंस बनाए रखना। बैलेंस, जैसे चलते वक्त गिर न जाना। बिल्कुल, चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, इन सब में बैलेंस चाहिए। साथ ही ये हमारी ऐच्छिक मांसपेशियों, मतलब वॉलेंटरी मसल्स के बीच तालमेल बिठाता है, जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना या लिखना, जिसमें फाइन मोटर स्किल्स चाहिए। अच्छा, तो ये मूवमेंट को स्मूथ और कोऑर्डिनेटेड बनाता है। एग्जैक्टली, इसे मोटर कंट्रोल का स्पेशलिस्ट कह सकते हैं। और पॉन्स, ये नाम थोड़ा अजीब है। पॉन्स का मतलब लैटिन में पुल होता है, और ये काम भी वैसा ही करता है। ये मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों के बीच, खासकर सेरेब्रम और सेरेबेलम के बीच सिग्नल्स का पुल है। अच्छा, ये कनेक्ट करता है। हाँ, और ये सेरेबेलम के दोनों हिस्सों को भी जोड़ता है। और सांस लेने की प्रक्रिया में भी इसका थोड़ा रोल है, हालांकि मेन कंट्रोल मेड्यूला के पास होता है। मेड्यूला ऑब्लंगाटा, ये सबसे पीछे होता है और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है ना? इसका क्या काम है? मेडुला बहुत बहुत जरूरी है। ये हमारे शरीर का कह सकते हैं ऑटोमेटिक पायलट है। ये उन सभी कामों को संभालता है जो अपने आप चलती रहती हैं, जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। जैसे दिल का धड़कना, सांस लेने की रफ्तार, ब्लड प्रेशर, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं हैं, इनवॉलेंटरी। हम इन पर सोचते नहीं है, बस होती रहती हैं। और निगलना, खांसना? हाँ, निगलना, खांसना, छींकना,
ये रिफ्लेक्स एक्शन भी मेडुला ही कंट्रोल करता है। इसीलिए अगर यहाँ चोट लगे तो बहुत खतरनाक हो सकता है। तो ये तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम हो गया एक तरह से। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो मस्तिष्क के अलग-अलग हिस्से कितने खास काम कर रहे हैं। सेरेब्रम सोचने, समझने, याद रखने के लिए, हाइपोथैलेमस हमारी बेसिक जरूरतों और भावनाओं के लिए, सेरेबेलम बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए, और मेडुला जीवन के लिए जरूरी ऑटोमेटिक कामों के लिए। सही कहा, हर हिस्से का अपना एक स्पेशलाइजेशन है। पर सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये सब हिस्से अलग-अलग होते हुए भी एक साथ कैसे काम करते हैं। इतना परफेक्ट तालमेल। हाँ, यही तो। ये आपसी तालमेल, ये कम्युनिकेशन ही है जो हमारी चेतना, हमारे विचार, हमारे अनुभव, इन सबको मुमकिन बनाता है। ये सोचना ही अपने आप में कितना अद्भुत है कि कैसे ये सब मिलकर हम बनाते हैं, है ना?